दोस्तों ये कहानी है एक एलन नाम की लड़की की जो अपने गार्डियन स्पिरिट को अपनी मदद के लिए बुला रही थी। पर यहाँ उसकी आवाज सुन कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं बल्कि एक डार्क शैडो आई जो एलन को कहता है कि तुम हमेशा मेरी रहने का वादा करो। एलन उसकी बात मान लेती है। वो मॉन्स्टर उसके पास आया। एलन की बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगी। तो कहानी जाती है सालों आगे जब एलन एक सपना देखकर उठी थी। वो और उसका पति थॉमस जर्मनी के एक शहर विसबर्ग में रहते हैं और यहीं आज थॉमस को उसके बॉस नोक ने एक काम दिया कि तुम्हें दूर एक देश में काउंट ओरलुक नाम के आदमी के पास जाना होगा। वो यहाँ विसबर्ग में एक घर लेना चाहते हैं तो तुम उनके पास जाकर इस घर की डील साइन करो। वो तुम्हें वहाँ अच्छी कमीशन भी देंगे और मैं तुम्हारी नौकरी यहाँ पक्की कर दूंगा। अब कमीशन और पक्की नौकरी के लिए थॉमस मान गया। वो ये बात एलन को बताता है पर एलन कहती है नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे। एलन ने थॉमस को अपने सपने के बारे बताया कि मुझे हमारी शादी का सपना आया था पर तुम वहाँ नहीं थे। वहाँ तुम्हारी जगह डेथ थी और मैं उससे शादी करके खुश थी। तो थॉमस कहता है ज्यादा मत सोचो एलन, ये बस तुम्हारा सपना था। थॉमस ने कहा कि मुझे जाना होगा, वहाँ मिले पैसों से हम एक अच्छा घर ले लेंगे। थॉमस एलन को अपने एक दोस्त फ्रेडरिक के घर छोड़ता है। यहाँ फ्रेडरिक की एक प्रेग्नेंट बीबी थी और 2 बेटियां थी। तो एलन ने जाते जाते थॉमस को एक पेंडेंट दिया जिसमें वो अपने थोड़े से बाल डाल देती है। सीन शिफ्ट हुआ थॉमस के बॉस नोक पर। वो यहाँ एक ब्लैक रिचुअल कर रहा था। इसी के साथ थॉमस भी ओरलुक के देश की ओर निकल गया। वो बीच रास्ते में एक बस्ती में रुकता है। यहाँ के लोग उसके सामने फोक डांस कर रहे थे। थॉमस कहता है कि मुझे यहाँ रुकने दीजिए, कल मुझे कासल में काउंट ओरलुक के पास जाना है। अब इस पे लीडर ने कहा कि उस कासल का नाम यहाँ मत लो। डबल पैसों पर वो थॉमस को यहाँ रहने को रूम दे देता है। तो थॉमस के पास एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा कि वहाँ मत जाओ, पर थॉमस को इनकी भाषा समझ नहीं आती। उसे रात को दिखा कि ये लोग एक बिना कपड़ों की लड़की को कहीं ले जा रहे हैं। ये लोग एक वैम्पायर की कब्र के पास गए पर यहाँ पीछे पीछे थॉमस भी आ गया। अगले दिन थॉमस को सीधा अपने बेड पे होश आता है तो पूरी बस्ती में कोई भी नहीं था। थॉमस आगे गया। यहाँ उसके सामने एक रथ आता है। थॉमस इस रथ से काउंट ओरलुक के महल में पहुंचा तो यहाँ अंधेरे में खड़ा ओरलुक उसे कहता है कि तुम काफी लेट हो गए हो। थॉमस ने ओरलुक को अंदर ले जा कहा कि अब से तुम मुझे माय लॉर्ड बोलोगे। थॉमस ऐसा ही करता है। यहाँ ओरलुक को देख और उसकी आवाज सुन थॉमस को बहुत डर लग रहा था। ओरलुक ने यहाँ घर के पेपर्स देखे। वो थॉमस को कहता है कुछ खाओ। तो ये ब्रेड काटते हुए थॉमस से अपनी उंगली कट गई। जो देख ओरलुक कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं। थॉमस ये सब देख बेहोश हो जाता है। उसे होश सीधा अगले दिन आया। थॉमस को कहीं भी आसपास ओरलुक नहीं दिख रहा। वो उसे महल में ढूंढने लग गया और यही थॉमस को अपने ऊपर दांतों के निशान दिखते हैं। सीन शिफ्ट हुआ रात पर। यहाँ ओरलुक ने थॉमस के सामने एक अलग सी लैंग्वेज के पेपर रखे कि इस पे साइन करो, ये घर के पेपर्स हैं। वो यहाँ थॉमस से उसका लॉकेट भी मांगता है। तो थॉमस ने डर और अपनी कमीशन के मारे ओरलुक की सारी बातें मान ली। थॉमस डर के मारे ओरलुक को कहता है कि अब मुझे मेरे घर जाने दीजिए। जिस पे ओरलुक ने कहा कि तुम इतनी बुरी हालत में सफर कैसे करोगे, यहाँ रहकर थोड़ा रेस्ट करो। तो सीन शिफ्ट होता है सीधा सुबह पर जब थॉमस के शरीर पर और निशान थे। वो ये देख यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। थॉमस एक बेसमेंट में पहुंचा। यहाँ एक कॉफिन पड़ी थी। ये कॉफिन काउंट ओरलुक की है। थॉमस ने हिम्मत जुटा उस पर हमला किया पर काउंट ओरलुक जाग गया। थॉमस डर के बाहर भागता है तो काउंट ओरलुक ने एलन के पेंडेंट से उसे बुलाना शुरू किया। इधर एलन भी काउंट ओरलुक की आवाज सुन पा रही थी। तो काउंट ओरलुक की परछाई थॉमस की ओर बढ़ी। थॉमस ये दरवाजा खोल देता है। काउंट ओरलुक ने फिर से उसका खून पिया और यहीं एलन नींद में चलकर बाहर आ चुकी थी। फ्रेडरिक एलन के लिए एक डॉक्टर विल्हेम को बुलाता है तो यहाँ एलन बार बार बोल रही थी कि वो आ रहा है। ये देख डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया और सुबह होते ही थॉमस को होश आया। वो कासल के बाहर पानी में कूद जाता है। तो एलन को भी इस बात की चिंता हो रही थी कि थॉमस ने उसे अभी तक एक भी लेटर नहीं लिखा और यहीं एलन को एक पैनिक अटैक आ जाता है। सीन शिफ्ट हुआ डॉक्टर विल्हेम के हॉस्पिटल में। यहाँ थॉमस के बॉस नोक को ले आया गया था। नोक एकदम मेंटलों की तरह बिहेव कर रहा है। वो जानवरों को कच्चा खाई जा रहा था। नोक यहाँ अपने आप को किसी का सर्वेंट कह रहा है। वो कहने लगा कि वो आने वाले हैं, वो तुम सबकी लाशों पर राज करेंगे।
नोक ने डॉक्टर पर भी हमला कर दिया। डॉक्टर विल्हेम फ्रेडरिक को बताते हैं कि थॉमस का बॉस नोक भी एलन की तरह एक ही बात बोल रहा है कि वो आने वाला है। डॉक्टर ने यहाँ फ्रेडरिक को ऐसे केसेस के एक्सपर्ट प्रोफेसर वॉन फ्रांस के बारे बताया और वो इस वक्त उन्हीं के शहर में थे। पर चिंता की बात यह है कि वॉन फ्रांस डॉक्टरी छोड़ दूसरी चीजों में पड़ गए हैं, जैसे जादू टोना। तो सीन शिफ्ट होता है एक नदी के किनारे पर, जहाँ एक गुजरती औरत को थॉमस मिला। वो उसे अपने चर्च में ले गई। यहाँ वो थॉमस का इलाज करते हैं। थॉमस को होश आया। एक बूढ़ी औरत उसे कहती है कि यहीं रहो, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, वो यहाँ नहीं आ सकता। पर थॉमस बोला मुझे जाना होगा, वो एलन के पीछे है। तो विस्बक आती एक शिप में और लोग भी आ रहा था। यहीं इधर विस्बक में विल्हेम वॉन फ्रांस के पास गया और वॉन फ्रांस पहले से ही एलन के बारे जानता था। वो उसके पास जाते ही कहता है कि इसको खोलो। फ्रांस ने डॉक्टर विल्हेम को कहा कि आज के बाद इसे नशे में भी नहीं रखना। वो एलन से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या सपने आते हैं। एलन ने उसे सब बताया। तो रात होते ही एलन उनके साथ नहीं थी। मतलब यहाँ उसकी बॉडी तो है पर एलन की सोल नहीं। फ्रांस ने एलन को हर्ट किया पर उसे कुछ फील नहीं हुआ। फ्रांस एलन से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो एलन बोलने लगी कि वो आ रहा है। एलन की बॉडी से और लोग बोला तुम मेरी हो और तुम मेरी होकर ही रहोगी। इस पे फ्रांस बोला कि एलन श्रापित है, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता कि ये श्राप व्राप कुछ नहीं होते। फ्रांस ने कहा कि मुझे इसके बारे और रिसर्च करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ शिप पर। यहाँ के सभी लोग प्लेग की वजह से मरते जा रहे थे। एक एक कर और लोग उन सभी लोगों को मार देता है। तो इधर से नोक भी हॉस्पिटल से छूटकर बाहर भाग निकला। इसी के साथ थॉमस शहर पहुंच जाता है। वो भी यही कह रहा था कि वो तुम्हारे लिए आ रहा है। तभी विस्बक शहर के किनारे एक चूहों से भरी शिप आकर टकराई। शिप में से और लोग के कोफिन को नोक ले जा चुका था। वो और लोग को कहता है कि आप कहो तो मैं एलन को आपके पास ले आऊं, पर और लोग कहता है नहीं, उसे खुद ही अपनी मर्जी से मेरा होना होगा। तो यहीं इधर उस शिप के क्रू मेंबर की डॉक्टर्स ने जांच की। इस बॉडी में खून का कोई नामो निशान नहीं था। वॉन फ्रांस इस बॉडी के निशानों को देख समझ जाता है कि ये लोग किसी प्लेग से नहीं मरे। कहानी जाती है रात पर, जहां और लोग की परछाई पूरे शहर पर मंडरा रही थी। थॉमस डर के मारे एलन को अपने पास से उठा देता है। एलन एना के पास गई कि क्या मैं ये रात तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो सीन शिफ्ट हुआ फ्रेडरिक और दोनों डॉक्टर्स पर। वॉन फ्रांस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस शहर पर कोई बीमारी नहीं, बल्कि खुद प्लेग अपने साथ लाने वाला वैम्पायर नोसफेरातु मंडरा रहा है। और तभी इधर एलन फिर अपनी नींद में ही उठ गई। वो बाहर की खिड़की खोलती है। नोसफेरातु अंदर आ गया। वो एलन को कहता है कि तुम मेरी हो, पर एलन ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ। जिस पे नोसफेरातु कहता है कि पर तुम्हारे पति ने बस थोड़े से पैसों के लिए तुम्हें मेरे नाम कर दिया है। उसने एलन को कहा कि याद करो हम पहले कितने खुश थे। वो कहता है कि अपनी मर्जी से मेरी हो जाओ, पर एलन नहीं मानती। जिससे गुस्सा हो नोसफेरातु ने उसे धमकी दी कि 3 रातों के अंदर मुझे अपना लो, वरना मैं एक एक कर तुम्हारे सभी करीबियों को मार दूंगा। तभी एलन की आंखें खुली और बिस्तर से नीचे गिरी एना को चूहे खा रहे थे। नोसफेरातु कहता है बस और 2 रातें। तो सुबह एना अजीब बिहेव करने लगी। पूरे शहर में ये प्लेग फैल गया था। अब ये सब देख फ्रेडरिक एलन को कहता है कि अब तुम और थॉमस अपने घर चले जाओ। वो एलन की एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुनता। उसने उन्हें तभी के तभी अपने घर से निकाल दिया। तो वॉन फ्रांस नोक के ऑफिस गया। उसे यहाँ एक बुक मिलती है। सीन शिफ्ट हुआ एलन और थॉमस पर। थॉमस एलन को कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलें, पर एलन ने थॉमस को वो बात बताई जो उसने सबसे छुपा कर रखी थी। एलन बताती है कि सालों पहले जब मैं अकेली थी तब मुझे नोसफेरातु मिला था। हम दोनों बहुत टाइम तक साथ रहे, पर फिर वो सब टॉर्चर बन गया। एलन बताती है कि तुम्हें मिलकर मैं ठीक हो गई थी, पर अब वो मुझे वापस लेने आया है। एलन ने थॉमस से पूछा कि तुमने मुझे वहां जाकर लेटर्स क्यों नहीं लिखे, तुमने मुझे वादा किया था ना। एलन थॉमस को बेवकूफ कहती है क्योंकि उसने उसे नोसफेरातु को सोने के बदले बेच दिया था। एलन यहाँ फिर से पोजेस
होने लगी वो थॉमस को कह देती है कि तुम मुझे नोस्फेरातु की तरह सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अब थॉमस ने ये बात अपनी ईगो पर ले ली और एलन चिल्ला रही थी कि उसे यानी नोस्फेरातु को हमारा प्यार देखने दो। थॉमस एलन को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो इधर वॉन फ्रांस को नोस्फेरातु को खत्म करने का तरीका मिल गया। इसमें था कि एलन को नोस्फेरातु को सुबह होने तक अपने पास रखना होगा। और तभी इधर फ्रेडरिक और एना की बेटियां चिल्लाने लगी। नोस्फेरातु के जादू की वजह से फ्रेडरिक नींद से नहीं उठता। नोस्फेरातु ने उसकी बेटियों और बीवी दोनों को मार डाला। तो यहीं अब उनके फ्यूनरल पर जाकर फ्रेडरिक इन सब बातों पर विश्वास करता है। वॉन फ्रांस ने उन सबको कहा कि हमें आज ही नोस्फेरातु के कोफिन को ढूंढना होगा, जिसके मिलने पर थॉमस उसकी बॉडी में एक स्टेक डाल देगा। पर यहीं वॉन फ्रांस ने जाते जाते एलन को अपना असली प्लान समझाया कि मैं तुम्हारे पति को यहाँ से दूर ले जाऊंगा, जिसके बाद नोस्फेरातु का अंत तुम्हें ही करना होगा। एलन उसका प्लान समझ गई। उसने घर जाकर थॉमस को अलविदा की। वो उसे कहती है कि अब तुम घर नोस्फेरातु को खत्म करके ही आना। थॉमस और बाकी दो डॉक्टर्स नोस्फेरातु के कोफिन को ढूंढ उसके पास पहुंचते हैं, पर कोफिन में नोस्फेरातु नहीं नोक था। तो इधर से एलन ने भी नोस्फेरातु को अपने पास बुलाया। थॉमस को वॉन फ्रांस के प्लान का पता चल जाता है। वॉन फ्रांस बोलने लगा कि उसकी किस्मत में यही है। उसने सारी जगह आग लगा दी और यही नोस्फेरातु एलन के पास पहुंच गया। एलन अपनी मर्जी से अपने आप को उसे सौंप देती है। वो दोनों एक हो गए। नोस्फेरातु एलन का खून पीने लग गया। इसे भी सुबह होने लग गई। यहाँ तड़पती हुई एलन उसे कहती है कि और पियो। तो सूरज की पहली किरण आते ही नोस्फेरातु जलकर मर गया। इतना थॉमस यहाँ वापस पहुंचता, एलन भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।